हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार गूगल स्टडी में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश की सिलेबस के बारे में। मेरे दोस्त, आपको पता रहना चाहिए कि क्लास 10th की ये जो इंग्लिश की सिलेबस है, इसका नंबर ऐड नहीं होती है हमारा फाइनल मार्क्स में। मेरे दोस्त, यदि फाइनल मार्क्स में इनका नंबर ऐड नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें अच्छे नंबर नहीं आए। मेरे दोस्त, इसमें अच्छा नंबर आना तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, परंतु पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस सिलेबस में पास होने के लिए आपको बहुत कम तैयारी करने में आप इसमें सफल हो सकते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले इंग्लिश की आप सिलेबस जान लीजिए ताकि आप कम समय में इसकी तैयारी कर सकें। और इससे क्या होगा कि आपको इसमें से चुनिंदा टॉपिक बता देते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आपका मार्क्स में कोई भी कटौती नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, ये क्लास 10th के हम इंग्लिश के जो 100 मार्क्स में होता है, इसका पेपर भी फाइनल अच्छे रूप से होता है। जितना देरी का सभी पेपर का टाइम होता है, सेम टाइम होता है, परंतु इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है ना। और इसी के साथ हम इसकी सिलेबस समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है मेरे दोस्त, हमारा जो सरकार है, बिहार सरकार, वो यहाँ पे 100% क्वेश्चन देंगे, उसको 50% क्वेश्चन को बनाना है और 100% नंबर भी देंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे इस फाइनल बोर्ड 2024 में। और 2024 के ये 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको सिर्फ दिया रहेगा, यानी कि गिवन रहेगा, दिया रहेगा, है ना, गिवन। और आपको सॉल्यूशन कितना करना है, तो इसके आधा यानी 50 क्वेश्चन बनाना है। जी हाँ, आपको चुन चुन कर 50 जो भी आता है आप उसको टिकअप कीजिए और अपनी फाइनल ओ मार्कशीट में उसको रंग दीजिए, है ना। यानी कि 100 में से आपको सिर्फ 50 बनाने हैं और आपको 100 में से 50 जो भी क्वेश्चन आता है अपना इच्छा पूर्वक जो भी आपको आता है अच्छे से चुन चुन करके 50 को आपको सॉल्यूशन करना है। ये था कुछ ऑब्जेक्टिव के टर्म में। अब जानते हैं कि मेन सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 50 नंबर तो होगा क्योंकि पूरा टोटल 100 है, तो 50 यहाँ पे हो गया मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव। अब 50 बच गया जो सब्जेक्टिव होगा। 50 सब्जेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ना है ना, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। अब क्लियर है ये। देखिए, सबसे पहले पूछता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये जो रहेगा आपका जो बुक है वो बुक से रहेगा। यानी बुक से क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो आपको याद रखना है कि बुक से आपका जो रहेगा 10th के बुक से वो 5 क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, 2-2 नंबर के, यानी कि 10 अंक मिल जाएंगे आपको बुक से, जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसमें जो भी लेसन आपको पढ़ना है 13-14 जो भी, उसी से आपको यहाँ पे पूछ दिया जाएगा। अच्छा, आपसे प्रश्नों की संख्या 10 दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको सोल्यूशन ये तो 10 गिवन रहेगा, 10 क्या रहेगा, गिवन रहेगा, परंतु आपको बनाने कितने मेरे दोस्त, तो आपको 5 ही बनाना, आपको 10 मार्क्स मिलेगा ये किताब से, ठीक है। जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लिखे आएगा पैराग्राफ, ठीक है। एक आएगा पैराग्राफ, लिखने पर वो 5 नंबर का रहेगा मेरे दोस्त। ये एक लिखने रहेगा पैराग्राफ, ठीक है, आपको लिखना रहेगा, तो मेरे दोस्त ये आपको 5 नंबर दिला देगा। उसके बाद आपको यहां से 5 को क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना रहेगा। सभी प्रश्न, एक प्रश्न 5 नंबर के होंगे। तो मेरे दोस्त, चाहे तो आप एक नोटिस बना लीजिए, रिपोर्ट बना लीजिए, एप्लीकेशन बना लीजिए, लेटर बना लीजिए या मैसेज बना लीजिए। इन पांचों में से मेरे दोस्त, इन पांचों में से आपको जो जो आता है ना, 3 बना लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, मैसेज आता है, तो आप 3 को ये बना लीजिए। अगर किसी को मान लीजिए मैसेज नहीं लिखने आता है, तो इसमें से 3 आपको बनाना है और 3 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है ना। गिवन आपको 5 कैसे रहेंगे, लेकिन आपको 3 गो ही बनाना है और वह प्रत्येक 5 के होंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। यानी इन 5 में से 3 को आपको जो भी आता है ना, तो आप कंफर्म है मेरा दोस्त, आएगा ही आएगा। एक नोटिस पूछेगा ही पूछेगा, एक रिपोर्ट आएगा, एक एप्लीकेशन आएगा, एक लेटर आएगा, एक मैसेज आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो आप चाहे तो सिर्फ 3 इसमें से कोई किसी भी 3 चीज के आपको यहाँ पे तैयारी करके जाना है। और एक शानदार टॉपिक मेरा दोस्त, आपको जो लड़े या ना लड़े आप याद करके जाइए, सेम टू सेम लिख दीजिए, आपको कम से कम 4-4 मार्क्स मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि हमने भी यही काम किया था जो आपको हमने बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, है ना, जो है तो ठीक है, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं है कि रट करके पूरा जाए, और लड़ने के भी इसमें से बहुत कम संभावना रहती है ना। तो क्या करना आपको, एक एप्लीकेशन साधारण सा आसान होता है, यानी याद करके जाना है, एक लेटर याद कर लेना है ना, एक मैसेज याद कर लेना, ये तीनों थोड़ा सा ज्यादा आसान होते हैं। और तीनों जान रहे हैं कि कन्फर्म आएगा या आएगा, तो 15 आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। अगर आपको कोचिंग में पढ़ाया गया किताब, तो आपको 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा मेरे दोस्त, है ना। पैराग्राफ होता है बहुत आसान होता है, आप लिख सकते हैं, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद पैसेज, पैसेज में क्या होता है मेरे दोस्त,
पैसेज में क्या होता है कि यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो गधांश का नाम सुने होंगे। गधांश में क्या होता है, आप पढ़ते हैं, नीचे दिया गया प्रश्न को उत्तर देते हैं। मेरे दोस्त एकदम सेम रहेगा, यानी कि 14 नंबर आपको फ्री में यहां से मिल जाएगा। अर्थात मेरा दोस्त 14 नंबर को बस पढ़ना है और उसी उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको रीड करके वहां पे आंसर देना है। तो ये तो 14 आपका झोली में, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद रीड द पोयम, यानी कि एक पोयम इससे आएगा और वो पोयम को पढ़ना है और उसी में से आंसर देना है। मिला जुला करके गधांश आपको कह सकते हैं कि 20 मार्क्स के पूछ रहा है। मेरे दोस्त 20 आपको यहीं से मिल गया है ना। इसको हम कह रहे हैं कि आप ट्रिक लगाइए तो आपको यहां से भी 15 में नहीं तो कम से कम तो 13 मिल ही जाएगा। 5 यहां से भी लुटा रहा है। मूलतः अगर आप थोड़ी सी ध्यान देकर के जाते हैं, 10 से 15 दिन के आप अगर मेहनत करते हैं तो 50 से 60 नंबर आपका इंग्लिश में मिल जाएगा। तो मेरा दोस्त आशा करते हैं कि आपको ये जो जानकारी होगा ना, आपको बेस्ट लगा होगा कि अब आपको ये पता चल रहा होगा कि क्लास 10 के इंग्लिश के लिए हमें क्या पढ़े कि 50 से 60 नंबर अच्छे तरीके से आ जाए। और इसमें मेरा दोस्त ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको बुक से भी और प्लस में किताब से, यानी कि देखिए मेरे दोस्त, एक तो आपसे बुक से रहेगा और क्या से रहेगा, और ग्रामर से रहेगा, है ना। आपको ग्रामर से भी रहेगा। तो मेरा दोस्त आपको ये कर लेनी है ना। तो इसमें से आपको पास होने के लिए फाइनली 30 मार्क्स होना आवश्यक है, लेकिन आप इसे ज्यादा थोड़ा सा 10 दिन कम से कम 2-2 घंटा दे दीजिए तो हमारे समझ से आप 50 से 60 इसमें ला सकते हैं, आसान होता है। तो ये जो हमारा सेशन था आज का वो ग्रामर के लिए था। और इस ग्रामर में और इस बुक में हम आपको बता दें कि ग्रामर और बुक मिलाकर के यहां से पूछेगा। और ये जो सेशन था वो इंग्लिश के था, है ना। 100 मार्क्स आपको सिलेबस बता रहे थे कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ताकि आपको इंग्लिश में भी अच्छा कर सके। तो ये अच्छा करने के लिए ये सभी सारे टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है ना। आपके पास अभी भी समय बच रही है और जो समय बच रही है उसको अच्छा से प्रयोग कीजिए ताकि आने वाला फाइनल एग्जाम में आप बेहतर कर सके, है ना। आप बेहतर करने के लिए अपना बेहतर निरंतर मेहनत में लगे रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा वो दिन उसका मजा ही कुछ और होगा। तो मिलते हैं तब तक अगले सेशन में मेरे दोस्त, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।